हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे मज़े में होंगे। लें जी गाइस, मूवी देख रहे हैं KGF चैप्टर 1। तो अब देखते हैं, अब रॉकी को ढूंढेंगे वो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। और रीना को छेड़ने की गुस्ताखी की। उसका नाम रीना है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, उसे हर जगह तलाश करा। किसी भी कीमत पर वो यहाँ हाजिर होना चाहिए। रीना को इसी ने छेड़ा होगा। जानता हूँ, दोबारा इसकी सूरत यहाँ ना दिखे। वैसे भी आजकल कमल का बुरा वक्त चल रहा है, कहीं ये उसके तोते ना उड़ा दे। तुम्हें एहसास भी है तुमने किन लोगों से पंगा लिया है? और वो लड़की असल में है कौन? कौन है? राजेंद्र देसाई की बेटी रीना। क्या खूबसूरत नाम है। रॉकी के संग रीना। राजेंद्र देसाई को आया पसीना। तुम्हें किस काम के लिए बुलाया गया है जानते हो? हमें कंचे खेलने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। लगता है शहर में मर्द कम हो गए। आउट किसको करना है? एक पागल शेर को मारना है। आगे की जानकारी तुम्हें तया से मिल जाएगी। कुछ दिनों के बाद यहाँ एक जलसा होने वाला है। जलसे की शुरुआत से पहले ही रास्ते में उसका काम तमाम करना है। जलसे की जगह अंदर घुसने के दो ही रास्ते हैं। हमारे हिसाब से तो वो वहशी दरिंदा मेन रोड से ही अंदर आएगा। खुली सड़क है, न लोगों का खौफ, न ट्रैफिक में फंसने की गुंजाइश। कोई शॉर्टकट है? अरे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आसपास ऊंची इमारतें हैं, बस स्टॉप है, बाजार है, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है वो। हमारे हिसाब से वो उस रास्ते से तो कभी नहीं आएगा। ये जलसा कहाँ है? DYSS के पार्टी ऑफिस में। एक से एक ऊंचे दर्जे के मंत्री, नेता, फलाना ढिमाका सब वहां होंगे। और उस जलसे में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। एक चाउमीन लेके आ। इतने सारे इंतजाम के बीच उसका कत्ल करना कोई हलवा खाने का काम नहीं है। जो आ रहा है उसकी तस्वीर है? तस्वीर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आते ही शहर में हंगामा हो जाता है। रीना, हम उसे तलाश करके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। उसने बीच चौराहे मेरा अपमान किया। अगर तुम में जरा सी भी शर्म है ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो नहीं मिला। ये शक्ल दिखा। चल जा। जाओ खेलो। वो हम लोगों को बहुत हल्के में ले रहा है। यहाँ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, उसे कुछ खबर नहीं। यहाँ कौन आने वाला है, अगर उसे इस बात की खबर होती तो ये काम करने की खातिर यहाँ कोई नहीं आता। उसके काम में दखल मत दो, बस कमल का साया उस पर मत पड़ने दो। हूबहू उसके जैसे दिखने वाले बहुत से लड़के रुके हैं होटल में, लेकिन हमारे जो लड़के उसकी पहचान कर सकते थे वो सबके सब अस्पताल में हैं। कमबख्त ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो उसकी पहचान कर सके। हम एक को जानते हैं। होटल की तलाशी होने तक कोई बाहर नहीं आएगा। चलो चलो। कौन है बे? नहीं। हट। नहीं, ये भी नहीं। ये है क्या? नहीं, ये आगे चलो। अबे खोल। चल 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 निकल चल। उस जानिब देखो। चल। हाँ यहाँ नहीं है, आगे चलो। कौन था वहाँ पे? तुम यहाँ आई, वो भी मुझसे मिलने? तुम्हारी खूबसूरत आंखों की कसम, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी याद में अभी इसी बाथरूम में बैठकर नहा रहा था। मरवा सकते हैं हम तुम्हें। मुझे मारने के लिए पहले मेरी जान बनना होगा। मैं तुम्हें स्पेसशिप में बैठाकर पूरी कायनात घुमाना चाहता हूँ। शराब में उतना नशा नहीं जितना तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी कसम, तुम्हें शहजादी बनाकर रखेंगे। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मुझसे मिलकर दिल जख्मी हो चुका है। जाने मन, मैं तुम्हारी दुरंतो एक्सप्रेस और तुम मेरी पटरी। एक बार ट्रेन पटरी पे आ गई, उसके बाद चुप 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 चलती
एक मिनट, माफी चाहता हूं। तुम्हारी तो तुम लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी बहन के साथ हैं, तो इतना हंगामा क्यों? धर्मेश! ओह गॉड! हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? जरा भी डरो मत जाने मन, मैं हूं ना, मुझे मस्त ड्राइविंग आती है। बात दरअसल ये है रीना कि पहले मुझे मौत का खौफ नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद डर लगने लगा है। अपनी खातिर नहीं रीना, तुम्हारी खातिर। वो क्या है ना कि अपने दिल के खाली कोने में हम तुमको बसाना चाहते हैं, बिल्कुल रानी की तरह। लेकिन एक बात क्लियर है, हम शादी भले ही बैंगलोर में करें, लेकिन हनीमून के लिए हम गोवा ही जाएंगे। उसके बाद 10-12 बच्चे। चप्पड़ चप्पड़ बंद कर! क्या हुआ जाने मन, नाराज क्यों हो गई? हमसे ऐसे बात करने की जुर्रत कैसे हुई? क्या लगता है 4 मवालियों को मार के हमारे हृदय में बैठ जाएगा? कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अपनी हैसियत जानता है? एक ड्राइवर तक की हैसियत नहीं है तेरी। ये बड़ा सीन। क्या हुआ? हमारी बात सुन के मोहब्बत का गुब्बारा फुस हो गया ना? अगर कमल को तुम्हारी हरकत की भनक भी लगी ना, तो धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा, गवार कहीं के। दिल तो कर रहा है कि एक मिनट, ये क्या पागलपन है? क्या कर रहा है? अरे चल आगे चल, ट्रैफिक जैम हो गया। कौन है दाढ़ी वाला? अरे चुप कर। भूख का एहसास मुझसे बेहतर कौन समझेगा? जो लोग अनाज की कदर नहीं करते, उन लोगों के बीच रहकर तुम इस जमीन पर गिरे खाने के लिए इतना तड़प रही हो, तो तुम्हारी बेबसी मैं समझ सकता हूं। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में मां से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। क्या हुआ मोहतरमा? हमें घर ले चलो। जो हुकुम। रुको रुको। ये गाड़ी बीच में कैसे आ गई? हटाओ इसे। चलिए गाड़ी पीछे ले, पीछे ले। चलो चलो चलो। सर नमस्ते। बंदे को आनंद निगल की कहते हैं। हमने आपको फोन किया था, रिपोर्टर हैं।
रॉकी के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है जनाब। अंदर आप आ कुछ देखिए, फिक्र मत कीजिए, हम आपका नाम अखबार में नहीं डालेंगे। ए, मेरा पूरा नाम डालना, नागराज, बाप का नाम काला नाग, सबसे ऊपर लिखना। सवाल पूछ। तो नाग जी, डॉन बनने से पहले जब वो बम्बई आए थे तब उनका नाम कुछ और था, राजा कृष्णप्पा बेरिया। वो रॉकी नाम से मशहूर कैसे हुए? डे मॉन्ड सिंस 1925। क्या मतलब? जब से कंपनी की शुरुआत हुई। ऐसा किस लिए? ब्रांड को ऐसे ही लिखते हैं। ये ब्रांड क्या है बे? अपने नाम की एक अलग पहचान जो दुनिया भर में मशहूर हो। बचपन से ही उसे ब्रांड बनने का जुनून था। आपका मतलब ब्रांड? एक दिन दरोगा ने उसे धर दबोचा। जनाब, ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ना ही इसके पास गाड़ी के कागजात है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। कमबख्त ने किसी को फोन किया है, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहा है। नाम बताने में भी परहेज कर रहा है जनाब। मौचूस है? तेरे बाप का राज है। वो तूफान को हवा दे रहा था। तू चाहे कोई भी हो, कानून का गुलाम ही रहेगा, समझा? गुलाम? अबे मुंह में दही जमी है क्या? अपना नाम बोल। जब रॉकी की आंधी चली, अबे मुंह में जुबान नहीं है क्या? तो पूरा स्टेशन कांप गया। ये लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस। रॉकी, लगता है मेरी सामत आ गई। हटो। अरे सिगरेट कहाँ है? अरे कहाँ है? यही तो फेंकी थी। कहाँ है? मिल गई। भले ही किसी को उसका दीदार ना हुआ, पर नाम से सब वाकिफ थे। रॉकी! सिंस 1951। नाग जी, आप इतने बड़े बदमाश को ब्रांड कैसे कह सकते हैं? कानून को हमने सोने से ढक दिया है। वो अपनी हद में भी रहेगा और सलाम भी मारेगा। पुलिस ने जिसको कैद करके मुजरिम बनाया, पब्लिक ने उसे दिल में बिठाकर बादशाह बना दिया। अब तो लोग रॉकी को गुलाम नहीं, कुछ और ही कहते हैं। मालिक, 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 चेक किया भाई जलवा। अच्छा, उसकी एक दहशत है, खौफ है उसका। इसको बोलते हैं भाई रॉकी भाई। अच्छा, उसका भी ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करो किस तरीके से आया। हेलीकॉप्टर के ऊपर से आया है। कमाल यार। अच्छा, वो जब वो उसने वो सीन देखा ना, वो भूख वाला, वो माँ वाला, तो वो लड़की जो है ना, उसके दिल में भी थोड़ी नरमी आ गई है कि यार ये बंदा जो है ना, ये ठीक है। अच्छा यार, उसकी जो लुक दी गई ना, वो भी लुक उसकी भी बड़ी फेमस लुक है। रॉकी भाई की बड़ी लेवल की लुक गई है यार इस मूवी के अंदर ना। अच्छा, अब अभी इसकी मतलब अब लोग उसको मालिक समझने लग गए हैं कि हर बंदा उसको मालिक बोल रहा है। वो कह रहे किसी ने देखा हो या ना देखा हो, रॉकी नाम से हर कोई वाकिफ है। अच्छा, उसको वो शुरू से ही ब्रांड का शौक था और उसने अपना नाम, खुद नाम शुरू से रॉकी नहीं था, उसने अपना एक नाम बनाया रॉकी, जो ब्रांड नाम बनाया जी। ले जी गाइस, ये था आज का पार्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।